जो ये वॉर हुआ, फिर यूनिफिकेशन हुआ, तो तब इन 1861 किंग विक्टर इमैनुअल द सेकेंड ही वॉज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। तो अब इटली जो है उसका यूनिफिकेशन हो चुका था। अभी ये जो केसेस हम देख रहे हैं इसमें क्या था, मेन एम था यूनिफिकेशन, लेकिन इट वाज थ्रू वॉर। सिर्फ लड़ाई करके इन्होंने यूनिफिकेशन करने की कोशिश की और वो उन्होंने उसे पूरा भी किया। फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने सारे राज्यों को अपने कब्ज़े में कर लिया और यहाँ पे यूनिफिकेशन ले आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो मकसद था वो वॉर को लेके यूनिफिकेशन लाना था। अब यहाँ पे और एक चीज़ हम देखेंगे, तो जो पीजेंट मासेस जो थे जिन्होंने गैरीबाल्डी को सपोर्ट किया था, उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं था कि जो इटली है इट वाज डिवाइडेड। तो वो लोग को ये पता ही नहीं था, वो सोचते थे कि ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये जो यूनिफिकेशन है उसमें इन्होंने उनकी काफ़ी मदद की। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के कंडीशन में कुछ और ही सीन है। इट इज़ अ डिफरेंट केस इन ब्रिटेन। लेट्स सी। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है उसका केस बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे यू कैन सी फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट वॉज नॉट ड्यू टू सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। मतलब यहाँ पे जो नेशनलिज्म था, स्टेट नेशन स्टेट बनना था, वो किसी सडन अपहीवल या फिर अचानक कुछ होने की वजह से या फिर कोई रेवोल्यूशन आने की वजह से नहीं हुआ था। अभी ये जो बदलाव है, ये जो नेशन स्टेट बनने का जो इनका इनका जो इनका जो प्रोसेस था नेशन स्टेट बनने का, वो जैसे हमने इटली और जर्मनी का देखा वैसा नहीं था। अभी सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रिटेन में ऐसा क्या था, ब्रिटेन कैसा था पहले, जिसकी वजह से उसे यूनिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो हाउ ब्रिटेन यूज्ड टू बी। अब ये हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इट वॉज इनहेबिटेड बाय इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट्स एंड आयरिश। तो ये कुछ कम्युनिटी कास्ट के लोग थे, अलग अलग क्लास के लोग थे जो तब ब्रिटेन में थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट्स एंड आयरिश। अभी क्या हुआ यहाँ पे, वक्त रहते रहते जैसे टाइम गुजरा तो जो इंग्लिश नेशन थे, इंग्लिश लोग थे, वो दिन ब दिन वेल्दी होते जा रहे थे और पावरफुल होते जा रहे थे। ओके, और इट गेन्ड इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। और जैसे जैसे वो रिच होते जा रहे थे तो उनका जो डोमिनेंस था, पावर था, बाकी ग्रुप्स पे बढ़ता जा रहा था। तो जैसे जैसे वो पावर में आए तो उन्हें लगा कि अभी धीरे धीरे हमें बाकी जो नेशंस हैं आइलैंड के, उन्हें भी डोमिनेट कर देना चाहिए, उनको भी अपने अंडर ले लेना चाहिए। अब ये किस तरीके से हुआ। अब ये जो चेंजेस है ब्रिटेन में, वो कैसे हुए, हाउ दीज चेंजेस टुक प्लेस। सबसे पहले जो है, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। तो अभी हमने देखा कि ब्रिटेन में क्या हुआ था, जो इंग्लिश पीपल थे वो अभी डोमिनेंट हो चुके थे, क्योंकि वो रिच होते जा रहे थे और वो चाहते थे कि अभी वो दूसरे भी जो लोग हैं उन पर एक कब्ज़ा कर ले। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पार्लियामेंट फॉर्म किया। इस पार्लियामेंट ने क्या किया, फिर जो मोनार्की रूल है, मोनार्कियल पावर, जो राजा है उससे पावर्स छीन ली। कब, इन 1688। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इन 1707 एक एक्ट साइन किया गया बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये दोनों के बीच एक एक्ट साइन हुआ। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों एक बन चुके थे, यूनिफाई हो चुके थे, और वो यूनिफाई होके व्हाट दे वर कॉल्ड एज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।
अब जब ये इंग्लिश ने यहाँ पे क्या किया, अपना जो डोमिनेंस है, अपना जो पावर है दिखाया, और इसको स्कॉटलैंड को भी अपने अंडर ले लिया। अब जब इन्होंने इन पर टेक ओवर कर लिया था तो उन्होंने क्या क्या बदलाव किए। उन लोगों ने अपना डोमिनेंस, अपना रूल जो है उन पर दिखाना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जितने भी नेचुरल स्कॉटलैंड के जो कल्चरल इंस्टीट्यूट्स थे उनको सप्रेस कर दिया, यानी उन पे रोक लगा दी। एक कल्चरल इंस्टीट्यूट जहाँ पे वहाँ के लोगों के जो कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह या फिर जो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे इंस्टीट्यूट को उन्होंने बंद करवा दिया। फिर और एक चीज़ की उन्होंने कि स्कॉटिश लैंग्वेज, जो गैलिक लैंग्वेज है, वो जो लोग वहाँ पे यूज़ करते थे इन स्कॉटलैंड, उस पर भी बंदी लगा दी गई थी। दैट वाज आल्सो स्टॉप्ड। उन्हें बोला गया कि अभी ये एक इंग्लिश स्टेट है तो अभी यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ होगी। फिर उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उन पर भी रोक लगा दी गई। उनको बोला जाने लगा कि अब यहाँ पे वही ड्रेस पहना जाएगा जो इंग्लिश पहनते हैं, यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं चलेगी। अब ऐसा ही कुछ हमें आयरलैंड के केस में भी दिखने मिलता है। जैसे सी हाउ आयरलैंड बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन। अभी आयरलैंड में ऐसा क्या हुआ कि वो ब्रिटेन के अंडर आ गया। द कंट्री वॉज डिवाइडेड अमंग कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। अभी क्रिश्चियंस में भी जो होते हैं सब डिविजन्स होते हैं कुछ, उसमें एक ग्रुप होता है कैथलिक्स और दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट्स। इनमें सिर्फ थोड़ी सी सोच की डिफरेंस होती है जिसकी वजह से ये ऐसे डिवाइडेड होते हैं। नाउ अभी इंग्लिश ने क्या किया यहाँ पे, अभी ये दो ग्रुप्स को किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करके वो क्या करना चाहते थे, एक ग्रुप को सपोर्ट करके वो दूसरों को सप्रेस करना चाहते थे। इससे क्या होता था, एक ग्रुप उनके अंडर आ जाती थी, फिर वो दूसरे ग्रुप पर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स। तो यहाँ पे इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया, उन्हें बढ़ावा देते रहे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो कैथलिक थे वो सप्रेस होते गए और उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। तो ये रिवॉल्ट करके भी एक्चुअल में कुछ इससे उनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनके रिवॉल्ट्स को सप्रेस किया, इन पे अत्याचार करने लगे, इनको चुप करा दिया जाता था। तो इस तरीके से जो ब्रिटेन में इंग्लिश ने अपना डोमिनेंस ऐसे बढ़ाया आगे कब्जा करने के लिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आयरलैंड, ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी जो है वो पिक्चर में आते हैं, दैट वाज वुल्फटोन। ही वाज आल्सो रेवोल्यूशनरी। उन्होंने क्या किया था, ही फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड यूनाइटेड आयरिशमैन। अभी उन्होंने ये ग्रुप फॉर्म किया और उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया इन 1798। लेकिन ये जो रिवॉल्ट था इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं गई, उसे सप्रेस किया गया, उसे बहुत ही दबा दिया गया, इस रिवॉल्ट को रुका दिया। फिर इन 1801 आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूके। अभी जो इंग्लिश थे उनका जो डोमिनेंस था, क्योंकि वो बहुत ही रिच थे, वेल्दी थे और पावरफुल होते जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, 1801 में उन्होंने फोर्सिबली यानी कि ज़बरदस्ती से आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट कर दिया, यानी कि यूके का हिस्सा बना दिया। फिर तब जाके ब्रिटेन जो है फॉर्म हुआ। अभी हमने क्या देखा इस पार्ट में कि जर्मनी जो है वहाँ पर भी 7 ईयर्स तक जो है वॉर चल रहा था। इटली ने भी वॉर एक पार्ट में वॉर करके पूरा इटली का हिस्सा कवर अप किया। फिर ब्रिटेन में कुछ अलग चीज़ चल रही थी, वहाँ पे कैसे था, एक्ट्स बनाए गए और जो लोग थे उनको एक ग्रुप को इम्पोर्टेंस दी गई, दूसरों को सप्रेस किया गया। ऐसा करके यहाँ पे यूनिफिकेशन लाने की कोशिश की गई। सो नाउ विद दिस द 4th part ends and we see how Germany and Italy formed, how their unification took place.